अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कोरोजन की, और कोरोजन एक जनरल टर्म है और उसकी एग्जांपल हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है, जिसको हमने आज एक्सप्लेन करना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कोरोजन की। तो ये कोरोजन क्या है, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की तरफ को। देखिए, कोरोजन का सिंपली मतलब ये है कि इट इज अ स्लो प्रोसेस बट कंटीन्यूअस, ठीक है, एंड कंटीन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। हाँ, देखिए डेफिनेशन इसकी, द स्लो but continuous eating away of metal is called corrosion। इसको हम corrosion कहते हैं, ठीक है। यानी किसी एक मेटल का जो है, जैसे हम नॉर्मल जुबान में कहते हैं कि जंग लग जाना, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही है। हमने रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करी, उसमें हम लोहे को जंग लगता है, उसी की हम बात करेंगे। केमिकल जो है एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस तरह से कौन सी रिएक्शन है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो किसी भी मेटल का जो है खत्म होना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द मॉइस्ट एयर, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोरोजन, ठीक है। और जहां तक बात है कोरोजन के प्रोसेस की, तो इसके लिए दो चीजें ही रिक्वायर हैं, ठीक है। मॉइस्ट एयर रिक्वायर है, ठीक है। एयर विदाउट मॉइस्चर, यानी कि विदाउट वाटर वेपर्स, ठीक है, हो तब भी कोरोजन नहीं हो सकती, या मॉइस्चर हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तब भी जो है कोरोजन का अमल मुमकिन नहीं है, पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो हम सिंपली कहते हैं कि एयर विद मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, हम कह सकते हैं कि रीजन बनेगा कोरोजन की, ठीक है। अब कोरोजन के अंदर हमने जो इस वक्त डिस्कशन करनी है, हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करेंगे कि जो लोहा है, ठीक है, रस्टिंग यानी का जो अमल है, ठीक है, उस पे किस तरह से होता है कि हम बात करेंगे। जैसे आपको कहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि कोरोजन इन आयरन इज बेसिकली कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन एक जनरल ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। और लोहा यानी जो आयरन है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जब कोरोजन का अमल होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, जहां तक बात है रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो हम ये बात कहते हैं कि यानी कोरोजन ऑफ आयरन विल बी कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसमें होता क्या है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्यों जो है हम देखते हैं कि कोरोजन का अमल होता है। जैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया कि बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही है कि मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास एक स्मूथ सरफेस होती है किसी भी एक आयरन पीस की, ठीक है, अगर उसपे कोई स्ट्रेन हो या डेंट लग जाए, ठीक है, यानी कि या तो ये है कि उसपे आप कह लें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है इस सरफेस की बात करें, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, कोई चीज जो है इस पे हम जोर से मारते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक डेंट क्रिएट हो जाए, ठीक है, दैट काइंड ऑफ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डैमेज सरफेस जिसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। वहां से ये प्रोसेस इनिशिएट करता है, वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से ही जो है ये प्रोसेस चलता है। अब ये जो कोरोजन ऑफ आयरन यानी जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन कह रहे हैं, इससे भी इस टॉपिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ जो है सेल हम कह सकते हैं कि बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे पास आयरन का इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो एक टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल जो है वो सेटअप होता है, ठीक है, जिसमें कि एनोडिक सरफेस और कैथोडिक सरफेस के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम इस पे बात करें तो होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आयरन शीट है, ठीक है, ये आयरन शीट है, ठीक है, इस पे यहाँ पर एक डेंट कहने लगा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह की सरफेस है, ये थोड़ा सा डैमेज हुई है, ठीक हो गया। एंड दैट सरफेस विल बी एक्ट एज एनोडिक सरफेस। इसको हम कहेंगे कि हमारे पास सरफेस जो है वो एनोडिक सरफेस जो है, एनोडिक पार्ट कहेंगे या एनोडिक सरफेस के तौर पे बिहेव करेगी। होगा क्या, किस तरह से कि यहाँ पर जो मौजूद हमारे पास आयरन मेटल एटम्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनके चार्ज आ जाएगा +2 का, ठीक है, क्योंकि दो आयरन है, ठीक है, तो हर एक ने एक दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से
रिमूव हो चुके हैं। ठीक हो गया? ये है एनोडिक पार्ट और आप जानते हैं कि एनोड सरफेस पे क्या है? ऑक्सीडेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन we call it as ऑक्सीडेशन। ठीक है? ये है हमारे पास क्या? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ठीक हो गया? अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस मेटल शीट से ही होते हुए कहाँ जाएंगे? They will move towards the surface where the concentration of moisture and oxygen content will be greater। ठीक है? यानी कि ये मूव करेंगे किसी ऐसे सरफेस की तरफ को कि जो है क्या होगी, जो कि मोस्ट यानी लार्जर मॉइस्ट होगी। ठीक है? जहाँ वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, जहाँ पर एयर का कनेक्शन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है? तो हमारे पास नेक्स्ट सरफेस आएगी दैट विल बी कैथोडिक सरफेस। और कैथोडिक सरफेस में क्या होगा कि वहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए थे, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलने के बाद कन्वर्ट करेंगे अपने आप को सिंपल वाटर के मॉलिक्यूल्स में। यानी कि O2 plus H positive ions and plus these electrons, ठीक है, will combine to make water molecules। ठीक है? क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है? और उनके इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी, दैट विल बी द रिडक्शन प्रोसेस। ये रिडक्शन प्रोसेस। ठीक हो गया? यानी कि यहाँ से डंट प्लेस से जो कि हमारे पास एनोडिक सरफेस था, यहाँ से आयरन इलेक्ट्रॉन यूज किए, वो इलेक्ट्रॉन आयरन शीट से ही होते हुए कैथोडिक सरफेस तक गए। वहां पर जो है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट था, ऑक्सीजन थी। ठीक है? तो वहां से इन्होंने ये एब्जॉर्ब किया और ये रिएक्शन हुआ। अब ये H पॉजिटिव आयंस कहां से आ गए? ठीक है? यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कहां से आए हैं? देखिए, हम कह रहे हैं कि मॉइस्ट एयर। ठीक है? तो मॉइस्ट एयर के अंदर आप जानते हैं कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और वाटर के वेपर्स मौजूद हैं। ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि यदि सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर आपस में कंबाइन होता है तो इनके थ्रू वीक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड डेवलप। ठीक है? कार्बोनिक एसिड डेवलप होता है, भले वीक हो लेकिन एसिड तो है ना। सो इट कैन लूज हाइड्रोजन आयंस। ठीक है? ये H पॉजिटिव आयन सिस्टम को प्रोवाइड करता है। तो ये H पॉजिटिव आयन कहां से आए हैं? Because the reaction between carbon dioxide and water, and by this reaction, weak acid which is carbonic acid will form। ठीक है? And this carbonic acid can give us H positive ions जो कि कैथोडिक सरफेस के ऊपर जो है कंबाइन होंगे विद ऑक्सीजन विद द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? और वाटर में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? ये हमारे पास आ गया। अब इसको एक ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हम लिख सकते हैं। वो किस तरह से होगा कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयंस and they will form water molecules and plus iron positive ions। यहाँ तक तो हमने ये बात अभी देखी भी है, इसको मैंने ओवरऑल रिएक्शन के फॉर्म में आपके लिए राइट कर दिया। ठीक है? अब ये जो आयरन है ये Fe+2 यहाँ पर बेन प्लेस के ऊपर जो है ये आयरन Fe2 फॉर्म के अंदर यहाँ पर फॉर्मुलेट हो रहा है, यहाँ पे जमा हो जा रहा है। ठीक है? अब ये Fe+2 जो है ये क्या करेगा? ये Fe+2 जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर अपने आप को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और वो क्या होती है वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है? सो होगा ये कि ये जो हमारे पास आयरन है 2Fe+2, ठीक है, सो इट विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है? विद द ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है? और ये भी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है? और इनके थ्रू हमारे पास बनेगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है? और H पॉजिटिव आयरन ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की मिश्रण। ये है। ठीक है? और जैसे आपसे कहा था कि ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है, क्या है हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी रस्टिंग होती है आयरन पे, ठीक है, तो उसके सरफेस पे ब्राउन कलर का पाउडर जमा हो जाता है। जैसे हम हाथ लगाते हैं नीचे गिरना शुरू कर देता है, तो वो आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है? और उसी फॉर्म के अंदर तो ये जो मेटल है वो खत्म होता है। ठीक है? ईटिंग अवे ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। यही तो कोरोजन है जिसमें हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो है सरफेस खोखली होना शुरू हो जाती है, मेटल खत्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेटल अपने आप को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है और वो पाउडर की फॉर्म में उस सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाती है और फिर वो जो है जब हम जो है वॉश करते हैं तो वो निकल जाती है। ठीक है? तो ये हमारे पास है जी हम सिंपल कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है? जिससे कि हम देखते हैं कि कोई मेटल सरफेस जो है स्पेसिफिकली हमने आयरन की बात की है वो किस तरह से डैमेज होती है और वो खत्म होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। रिकॉल दीस रिएक्शन। ठीक है? तो होपफुली आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया होगा।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे से हम बचा सकते हैं किसी आयरन को, किसी मेटल को, ठीक है, कोरोजन उसमें ना हो, रस्टिंग उसमें ना हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।